करने के पात्र हैं। मैं आप लोगों की भक्ति से प्रसन्न हो गया। कितनी आप लोगों की भक्ति देखो, कितने समर्पण से आप लोग कथा सुन रहे हैं। ये माताएं देखो हिली डुली नहीं करती इस तरह से। एक जोरदार ताली अपने लिए बजाइए आप। इसी को कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं समर्पण। यही समर्पण है। और देखिए सज्जनों, आज सोचने लगे व्यास जी महाराज मैं किससे सुनाऊं, तो उन्होंने 4 चेले तैयार किए। चारों चेलों को एक एक मंत्र दे दिया और चारों दिशाओं में भेज दिया। जब चारों दिशाओं में भेजकर पश्चिम दिशा की ओर व्यास जी का जैसे चेला पहुंचा और उसने वहां पर जाके मंत्र बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को सुन के तुरंत वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के जंगलों में बैठ गए, घर से भाग गए थे। सुनते ही जंगल से बाहर भागे भागे आए और बाहर भागते आते कहते हैं, भैया इतना सुंदर मंत्र ये आपको किसने सिखाया है? तो बोले आपके पिताजी। बोले आप मुझे सिखा दो? बोले ना, ये तो आपके पिताजी सिखाएंगे। और इतना बोल के बोले कहाँ है? बोले चलो हमारे साथ। तो तुरंत सुखदेव जी को लेके वेद व्यास जी के चेले लेकर आ गए और सामने अपने पिता के जब खड़े हुए तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को गले से लगाया और कहा, बेटा आज ये भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में तुम्हें दे रहा हूँ। इस भागवत को सुनाकर इस जगत का कल्याण करो। और उसी दिन वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान कर दी। और उसी दिन से सुखदेव जी इस कथा को सुनाने लगे। लेकिन प्रश्न ये आता है कि इस कथा को सबसे पहले उन्होंने किसको सुनाया? सुखदेव जी ने। किसको सुनाया? सुखदेव जी ने सबसे पहले ये कथा महाराजा परीक्षित को सुनाई। किसको? परीक्षित को सुनाई। महाराजा परीक्षित कौन है? देवी सच बहुत सुंदर विषय आ रहा है। ज्यादा कथा नहीं है, 15 मिनट की कथा है। कृपया करके कोई उठ के ना जाए। मूल की कथा है। देखिए कथा सुनाने में देरी क्यों? क्योंकि आपको देरी से आ रहा है। अगर आप लोग 4 बजे आ जाए तो कथा सुने अच्छे से। मैं पहली बार ऐसी जगह कथा कर रहा हूँ जहाँ पे व्यास जी पहले आते हैं और कथा सुनने वाले श्रोता बाद में आते हैं। परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। जिस स्वर्णकालीन ऋषियों हमने आपसे परीक्षित जी के जन्म कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुना रहा हूँ। कृपया बहुत ध्यान से सुनना। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, राजा परीक्षित कौन है? ये कथा का विषय चल रहा है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जटा में वार किया गया और दुर्योधन अधमरा हो गया। देवियों सज्जनों, कौरव थे 100 और पांडव थे 5। बहुत ध्यान से सुनना है। कौरव थे 100, पांडव थे 5। जब दुर्योधन ने देखा कि हम 100 में से एक नहीं बचा और ये 5 पांडवों का कोई बाल भी वादा नहीं कर सका, तो दुर्योधन की उस मरी हुई हालत को देख के, जो बिल्कुल मरण अवस्था में है, जंगा जिसकी टूट गई है और मरण अवस्था में पड़ा हुआ है, और मन में यही उसके अंदर विचार चल रहा है कि मैं पांडवों को मार क्यों नहीं सका। हम 100 होकर 5 पांडवों को नहीं मार सके। मरते समय भी बदले की भावना। और इतने में अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने देखा, अब क्या कहने लगा, भैया दुर्योधन, आपकी दुर्दशा मुझे देखी नहीं की जाती है। दुर्योधन ने कहा, तुझे मेरी दशा नहीं देखी जाती तो मेरे लिए कुछ कर सकता है? बोले आप बताओ क्या करना है? बोले अगर तुम मुझे सेनापति बना देते तो कौरवों का ये हाल नहीं होता, लेकिन तुमने मेरे लिए विचार नहीं किया दुर्योधन। लेकिन फिर भी अभी भी मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। बोले बता। तो दुर्योधन बोले,
कि अगर तू मेरी मदद करना चाहता है तो एक काम कर, मुझे 5